हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे बेसिक यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि कितने टाइप के यूज़र होते हैं लिनक्स के प्लेटफॉर्म पे और उनकी यूआईडी रेंज क्या होती है, उसकी डेटाबेस फाइल क्या होती है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले तो जो यूज़र होता है लिनक्स के अंदर वो दो टाइप के यूज़र होते हैं, सिस्टम यूज़र एंड नॉर्मल यूज़र। और हर यूज़र की एक यूआईडी होती है, यूनिक आईडी। और उसके साथ जब भी हम यूज़र क्रिएट करते हैं ना विद द सेम नेम ग्रुप भी बनता है, तो उसका यूनिक जीआईडी भी होती है। तो यूआईडी के साथ सेम नंबर की जीआईडी भी जनरेट होती है लिनक्स के अंदर। तो देखिए, जो सिस्टम यूज़र की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 999 के अंदर होती है। और वो जो 999 के बीच में जो रेंज बन रही है उसमें भी दो कैटेगरी है, स्टैटिक और डायनामिक। तो स्टैटिक जो यूज़र होते हैं वो सिस्टम यूज़र में कंसीडर होते हैं, और डायनामिक यूज़र जब हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ वो यूज़र आ जाता है। जैसे अगर माई का एप्लीकेशन मैं इंस्टॉल करूँगा तो वो माई का जो यूआईडी बनेगा वो बिटवीन 201 से लेकर के 999 के बीच का उसका यूआईडी रेंज होगा। और नेक्स्ट आते हैं उसकी डेटाबेस फाइल में। तो जब भी यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसकी डेटाबेस फाइल होती है passwd, और उसका जो पासवर्ड की जो डेटाबेस फाइल होती है वो शैडो होती है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भी एक यूज़र क्रिएट होता है तो उसकी एंट्री कहाँ पे होती है, उसकी डेटाबेस का फाइल जनरेट होती है, उसकी यूआईडी क्या होती है, उसकी जीआईडी क्या होती है। तो आइए प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, यूज़र ऐड, और यूज़र का नाम, यूज़र नेम मैक्स। तो अगर हम ये यूज़र मैंने बनाया और इस यूज़र की जो डेटाबेस फाइल होती है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं etc passwd के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम रेंज देखें तो 0 से लेके ये रेंज स्टार्ट होती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर यूज़र की जो प्रॉपर्टी है अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे जो यूज़र का नाम है ये एक्स को मास्क पासवर्ड बोलते हैं, और ये 0 जो है ये यूआईडी है इस यूज़र की, ये जीआईडी है। इसको कमेंट्स कह सकते हैं कि ये सुपर यूज़र है, और ये इस यूज़र की होम डायरेक्टरी है, और ये सेल है। तो देखो जो रेंज स्टार्ट हुई है आप देख पा रहे हो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुई है, और ये जो रेंज होती है 0 से लेके 199 तक ये स्टैटिक यूज़र होते हैं। और डायनामिक यूज़र में आते हैं कि जब भी 201 से लेकर के 999 तक जो यूज़र आते हैं वो डायनामिक यूज़र आते हैं। जो भी हम कह सकते हैं कि कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ आते हैं। तो अगर देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक यूज़र मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है। अब अगर देख पा रहे हो कि अभी मैंने जो यूज़र बनाया वो मैक्स नाम का यूज़र है। तो मैक्स में आप देख रहे हो कि मैक्स की जो ये मास्क पासवर्ड, ये इसकी यूआईडी, और ये इसकी जीआईडी, और इसकी जो रेंज आप देख पा रहे हो। जो सबसे पहला जो यूज़र जो मैनुअली क्रिएट हुआ था नॉर्मल यूज़र वो संतोष बना था, जिसकी यूआईडी रेंज 1000 से स्टार्ट है, और ये जो रेंज होती है 60,000 तक होती है। ठीक है, तो ये इसकी डेटाबेस फाइल है। और यही अगर मैं आपको पासवर्ड की इंफॉर्मेशन बताऊं तो लेस यहाँ पे etc शैडो फाइल, ये पासवर्ड की प्रॉपर्टी, हम यूज़र की पासवर्ड की प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। तो जो भी यूज़र होते हैं उनके ऊपर अगर पासवर्ड डिफाइन है तो वो वहाँ पे आपको इनक्रिप्टेड पासवर्ड शो करेगा। तो अभी मैंने जो यूज़र बनाया है मैक्स नाम का यूज़र, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे पूरी यूज़र की डेटाबेस लिस्ट में निकाल रहा हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर यूज़र की लिस्ट निकालूँ उसी यूज़र की मैक्स नाम की, तो etc शैडो मैं इस यूज़र की लिस्ट निकाला तो अभी इस यूज़र के ऊपर कोई पासवर्ड डिफाइन नहीं है। तो अगर मैं इस यूज़र के ऊपर पासवर्ड अप्लाई करता हूँ passwd मैक्स, और पासवर्ड मैं देता हूँ 123 एंड 123, तो आप देख रहे हो कि पासवर्ड हम अप्लाई कर दिए। और अगर फिर हम इसके पासवर्ड की प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको एनक्रिप्टेड पासवर्ड शो करेगा etc शैडो। तो देखो यहाँ पे आपको पासवर्ड की जो भी मैंने पासवर्ड अप्लाई किया वो आपके एनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको पासवर्ड शो कर रहा है। इवन आप पासवर्ड के ऊपर इंक्रिप्शन देख सकते हैं कि इस पासवर्ड के ऊपर किस टाइप का
एनक्रिप्शन लगा हुआ है, तो आप पासवर्ड की प्रॉपर्टी यहाँ से passwd-S और यूज़र का नाम मैक्स, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो पासवर्ड का इंक्रिप्शन है वो SHA-512 लगा हुआ है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर हैश एल्गोरिदम, जो कि 512 बाइट का होता है। ठीक है, तो आज आपने देखा कि यूज़र कैसे मैम ने क्रिएट किया, कितने टाइप के यूज़र सिस्टम के अंदर जनरेट होते हैं, और यूज़र की डेटाबेस की फाइल के बारे में जाना। थैंक यू।